बहुत दिन की पहले की बात है। एक जंगल में 3 डाकू लमड़ी चली आती है। उसके बाद एक डाकू लमड़ी ने बोलती है, अरे तूने बोला था इस जंगल में बहुत सारा शिकार मिलेगी, कोई एक तो शिकार नहीं देख पा रहा हूँ। अगर शिकार नहीं मिला तो तेरा खैर नहीं। अरे उस्ताद जी टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। इस जंगल में गाय और बकरी और चिड़िया आती है और आप टेंशन मत लो, देखना जरूर आएगी। अगर नहीं आएगी तो मुझको आप मार डालना, ठीक है। थोड़ा टाइम इंतज़ार करो, चले आएगी। ठीक है तेरी बात मान लेती हूँ। अगर आ चुकी हूँ तो कितना टाइम इंतज़ार करूँ, उसके बाद नहीं मिला तो तेरा खैर नहीं और हमारा साथ नहीं रह पाएगी तू, ठीक है। तेरा बात मैं अभी सुन लेती हूँ। ठीक है उस्ताद, शर्त मेरी मंजूर है। अगर देखना एक नहीं बहुत सारा शिकार मिलेगी, आप देखना उस्ताद, ठीक है। ओ दोनों लमड़ी ने ही बात बोल रहा था और कुछ के टाइम पे एक जंगल पे एक गाय चले आती है। उसके बाद वो गाय बोलती है, अरे मैं तो मेरे बहन को छोड़ के मैं जंगल में आके मैं तो बहुत बड़ा गलती कर चुकी हूँ। अगर कुछ नहीं होगा, अगर आ चुकी है तो खाना खाते जाता हूँ, चलता हूँ। अभी कुछ खाने के लिए मिलता कि नहीं मिलता। यही बात बोल के ओ गाय जंगल में घास खाने के लिए चले जाती है। और उसके बाद वहाँ से एक चिड़िया जा रहा था और चिड़िया को वो 3 लमड़ी देख लेती है। उसके बाद वो चिड़िया को गोली मार देती है और चिड़िया वहाँ पर मर जाती है। उसके बाद एक लमड़ी ने बोला, क्या उस्ताद जी मैंने बोला था ना शिकार चले आएगी, तो और इंतज़ार करो और भी शिकार करने के लिए मिलेगी। यही बात बोल रहा था और वहाँ पर एक गाय घास खाने के लिए चली आती है और तीनों लमड़ी डाकू ने वो गाय को देख के गोली मार देती है और वो गाय गोली खा के मर जाती है। उसके बाद एक लमड़ी ने बोला, अरे सुनो, हम लोग को तो एक गाय और एक चिड़िया शिकार करने के लिए मिल गया है। अभी शिकार लेके चला जाना पड़ेगा। अगर किसी ने देख लिया तो हम तीनों मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो अभी चलो यहाँ से। ठीक बोला उस्ताद, हम लोग तो ये जंगल नहीं पसंद सकती हूँ, तो अगर किसी ने हम लोग को तीनों को देख लिया तो हम तीनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो चलो चलो फटाफट यहाँ से निकलती हूँ। और यहाँ पर जो वो गाय उसको बहन को छोड़ के वो जंगल में घास खाने के लिए आया था, उसका बहन उसको ढूंढने के लिए एक बकरी को बोलती है, ए बकरी, मेरे बहन को इस जंगल में घास खाने के लिए तूने देखा है क्या? मेरे बहन को मैं सुबह से नहीं देख पा रहा हूँ, जंगल में ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल पा रहा हूँ। तूने मेरे बहन को देखा है क्या? नहीं देखा आपको बहन को जंगल में। अगर देख लिया तो मैं आपको बोल देता। एक बात सुनो, मैं तुम्हारा साथ चलती हूँ तुम्हारा बहन को ढूंढने के लिए। अगर तुम खुद चले जाओगी तो किसने देख लिया तो तुमको शिकार कर लेगी, ठीक है। मैं भी तुम्हारा साथ चलती हूँ, तो मैं घर से आती हूँ, ठीक है। तुम चले जाओ अभी। यही बात बोल के वो बकरी उसको गाय के साथ उसको बहन को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाती है। और जाते जाते एक जंगल में एक पेड़ पे एक बंदर को देखती है और बंदर को देख के वो गाय बंदर के पास चले जाती है। उसके बाद गाय ने बोला, ए बंदर, इस जंगल से किसी को जाने के लिए तूने देखा है क्या? मेरे बहन को मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल पा रहा है। अगर तूने इस जंगल से किसी को जाने के लिए देखा है तो बोल दे, वो मेरे बहन है। तूने देखा है क्या? बोलना जरा। हाँ मैंने तो देखा, 3 लमड़ी डाकू ने एक गाय को शिकार करके इस जंगल से ले गया है। वो तुम्हारा बहन था क्या? अगर मैंने देख लिया लेकिन कुछ नहीं बोल सका, इसलिए उसके हाथ में बंदूक था, इसलिए मैं बहुत डर चुकी थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। तुम लोग तो जंगल में मत जाओ, तुम लोग को मार डालेगी। किस तरफ लेके गई है मुझे बताओ जरा, मैं अभी जाऊंगी और जाके मेरे बहन को उस 3 लमड़ी के मार के मेरे बहन को लेके आऊंगी।
तुम जरा बताओ, मेरे को मदद करो, बताओ ना किस तरफ गई है मेरे बहन को लेके। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अगर हम तीनों ने वो लंबड़ी के पास चले गया तो नहीं लड़ सकती हूँ, इसलिए उसके हाथ में पिस्तौल है, तो इसमें भलाई है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम लोग को मार डालेगी। ठीक है, हम तीनों उसके साथ नहीं लड़ सकती हो तो यहाँ से चला जाना अच्छा होगा। ठीक है, मैं चला जाती हूँ मेरे बहन को छोड़ के। यही बात बोल के वो गाय और बकरी वहाँ से चला जाती है। वहाँ से चले आने की बाद वो गाय एक शेर के पास जाती है और जाके शेर को वो गाय बोलती है, महाराज, आपने सुना है क्या? इस जंगल में 3 लंबड़ी डाकू चले आए हैं और मेरे बहन को आज सुबह वो 3 लंबड़ी डाकू ने शिकार करके लेके गई है। आप जरा उपाय बताइए, अभी क्या करूँ? हाँ महाराज, मैं भी गया था इस गाय के साथ। एक बंदर ने बोला इसको बहन को 3 लंबी डाकू ने शिकार करके लेके गया है। आप तो जंगल के राजा हो, आप भी बचा सकती हो जंगल को और हम लोग को। आप ही कुछ मदद करो ना महाराज, नहीं तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। तुम लोग क्या बोला? मैं रहते हुए जंगल में 3 लंबड़ी डाकू चले आई है, तो एक काम करो, हम लोग एक साथ काम करनी पड़ेगी। तो तुम लोग बाघ के पास चले जाओ और जाके यही घटना और बाघ को बोलो। उसके बाद बाघ क्या बोलती है उसके बाद आके मुझको बताना, ठीक है? अभी तुम बाघ के घर पे चले जाओ और जाके पता लगाओ क्या बोलती है। ओ शेर के बात सुन के ओ बकरी और गाय बाघ के घर पे चले जाती है और गाय और बकरी आके ओ बाघ के घर पे चले आती है और आके उसके बाद ओ बाघ ने बोलती है, अरे तुम लोग क्यों आई हो मेरे पास? मरने के लिए? हाँ, किस लिए आई हो जरा बताओ। तुम्हारा तो महाराज है ना, तो मेरे पास किस लिए आई हो तुम लोग? आपके पास मदद मांगने के लिए आया हूँ। जंगल में 3 लंबड़ी डाकू चले आए हैं, इसलिए महाराज ने बोला हम लोग सब एक साथ वो तीनों लंबड़ी को मर सकती है, इसलिए आपको पास आया हूँ। आप हम लोग को मदद करो ना, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। नहीं, तुम लोग पागल हो चुकी हो क्या? मैं तो लंबड़ी के बारे में बहुत पहले सुना हूँ और लंबड़ी के हाथ में पिस्तौल है, तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं जा गया तो मुझे भी मार डालेगी। ठीक है, तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आती। तुम लोग चले जाओ ऐसे। आप ये क्या बोल रही हो? मैंने आपके बारे में क्या नहीं सोचा था। आप तो एक किन्नर बाघ हो। आपके पास में हम लोग मदद मांगने के लिए आया था और आपने ऐसे बोल दिया, तो आप एक किन्नर बाघ हो, तो आपको मदद नहीं चाहिए। हमारा जंगल का महाराज सब कुछ कर लेगा, ठीक है? आपको जाने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपको पास आया था मदद मांगने के लिए और आपने ऐसा बोल दिया, बहुत बुरा लगा। मैं ही बच जाके महाराज को बोल दूंगी। कुछ दिन के बाद वो जंगल में एक हिरन घास खा रहा था मजे से। तभी वो जंगल में 2 लंबड़ी डाकू चले आती है और हिरन ने देख लेती है और हिरन भाग नहीं पाती है। उसके बाद हिरन ने बोला, मुझे नहीं मरना, मेरे घर पे छोटा 2 बच्चा है, मुझे नहीं मरना, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा पेट पकड़ती हूँ, मुझको जाने दो, मुझे नहीं मरना। हा, अगर तुझको जाने दिया तो हम दोनों को उस्ताद मार डालेगी, इसलिए तुझको जाने के लिए नहीं दे सकती हूँ। अभी तू मरने के लिए तैयार हो जा, ठीक है? एक गोली चला दे। ओह, कितना अच्छा हिरन है। अगर आज उस्ताद ने देख लिया तो बहुत खुश हो जाएगी और हम दोनों को बहुत प्यार करेगी उस्ताद। तो अभी चल, हिरन को लेके उस्ताद के पास चले जाती हूँ। ओ
ओ हिरन के लेके वो दोनों लमड़ी चले जाती है और उधर पे एक हिरन था, वो दोनों लमड़ी को नहीं देखा, इसलिए वो हिरन वो सब कुछ देखती है और देख के वो हिरन बोलती है ये सब घटना तो महाराज को जाके बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम सबको ऐसे करके मार डालेगी, तो मैं गिरी अब नहीं करूँगी, अब तुरंत जाके महाराज को बोलने पड़ेगा। यही बात बोल के वो हिरन वहाँ से चले जाती है और हिरन और शेर के पास आती है और गाय और बकरी जो भाग के लेने के लिए गया था, वो शेर वो गाय के साथ बाघ को नहीं देखती है। उसके बाद वो शेर ने बोला, अरे तुम्हारे साथ बाघ ने नहीं आया है क्या? बाघ कहाँ पर है? बोलो बोलो, बाघ कहाँ पर है? अरे महाराज, बाघ ने मना कर दिया है, वो नहीं आएगी हम लोग को मदद करने के लिए। तो महाराज आप कुछ करिए ना, हम लोग को बचाइए, वो बाघ नहीं आएगी। जो काम करना है आपको करना पड़ेगा महाराज, आप करो और हम लोग को बचाओ। अरे सुनो, मैं एक बात बोलती हूँ, मेरे बात सुनोगे क्या? एक बड़ा से बड़ा करके एक गड्ढा खोदो, वो गड्ढा के सामने मुझे रख देना, ठीक है? जब भी वो लमड़ी मुझको खाने के लिए आएगी, वो तीनों लमड़ी गड्ढे में गिर जाएगी और ऐसे ही मर जाएगी। तो मेरे बात तो अच्छा लगा तो बोलो, नहीं तो आप लोग का मर्जी। अरे हिरन ने तो बहुत अच्छा बात की है, तो तुम लोग गड्ढा खोदना आरंभ कर दो, ठीक है? और हिरन को वो गड्ढे के आगे रख दो, जब भी वो तीनों खाने के लाएगी गिर जाएगी और मर जाएगी। ओ हिरन का बात सुन के एक बड़ा सा गड्ढा कर देती है और गड्ढे के सामने वो हिरन को रख देती है। जब भी वो हिरन को मारने के लिए आती है, ऐसा करके तीनों लमड़ी वो गड्ढे में गिर जाती है और गाय और बाघ आके बहुत खुश हो जाती है और पहले की तरह वो जंगल में वो सारा जंतु खुशी से रहने लगती है।